किसी एक हितैषी व्यक्ति की सलाह ने पूरे ही जीवन पर अच्छा प्रभाव छोड़ा हो, बिना मांगे भी सलाह मिली हो या निवेदन करने पर भी सलाह मिली हो, और हमेशा उन शब्दों ने ऊर्जा दी हो, आगे बढ़ाया हो। अब एक मोड़ पर जाकर लगने लगे कि आज जो सलाह मिली है वो किसी भी काम की नहीं है। शायद ये व्यक्ति इस क्षेत्र विशेष के बारे में जानता नहीं है। हम जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें फॉर श्योर हैं कि रोकने वाले हैं ही नहीं। तो व्यक्ति को वहाँ ये समझ लेना चाहिए कि वो पूर्णतया सही नहीं है। समय का प्रभाव ये विचार उसके मन के भीतर लेकर आ रहा है। जब 7:30 का प्रथम प्रवास क्रम शुरू होता है तो व्यक्ति कई बार फैसिनेशंस के साथ में होता है। वो अपनी सोच पर इतना आत्मविश्वास कर बैठता है कि उसे आत्मविश्वास कह ही नहीं सकते, उसके साथ अति जोड़नी ही पड़ती है। शनिदेव 17 जनवरी 2023 से मकर राशि स्थान से निकलकर कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए शनिदेव का लाभ से द्वादश भाव की ओर जाना एक तरह से 7:30 के प्रथम प्रवास क्रम की शुरुआत है, जिसकी झलक 2022 के कुछ महीनों में भी देखने को मिली थी। अब शनिदेव जब द्वादश भावस्थ स्थितियों के साथ में रहेंगे तो अपने मूल त्रिकोण के साथ में होंगे, अपने प्रिय राशि स्थान के साथ में रहेंगे। लाभ के अधिपति का व्यय की ओर होना, वहीं शनिदेव का तीसरी दृष्टि से धन भाव को देखना। हालांकि इनकी तीसरी दृष्टि में बेहतरी रहती है, परंतु राहु जहां गतिमान है वहां पर इनकी दृष्टि का होना कुछ संशय भी छोड़ता है। वहीं राहु स्वयं शनिदेव वत फल करते हैं। राहु अंतर चेतनाओं के भीतर कई बार व्यक्ति के लिए दुविधाओं को जन्म देने का काम करते हैं। भय है तो भय पर लगातार विचार करने से भयाक्रांत होने वाली स्थितियां निकलेंगी, परंतु भय के साथ में रिकंस्ट्रक्टिव हो गए और ये देखा कि है किस वजह से, क्या बेस है इसका, तो वहीं से समाधान की स्थितियां भी शुरू हो गई। ये दोनों ही क्रम साथ साथ चलायमान रहते हैं। धन भाव पर, वाणी की स्थितियों पर और परिवार की स्थितियों पर शनिदेव की दृष्टि का अत्यंत प्रमुख प्रभाव है। एक तरह से लाभेश का प्रभाव धन भाव पर रहेगा, ये एक सकारात्मक पहलू जरूर है। वहीं आप ये भी गौर करें कि शनिदेव जब मकरस्थ रहे तो एक छाया वाली ग्रह पर दृष्टि रही, अपने उच्चस्थ राशि स्थान पर दृष्टि रही, और जब अब द्वादश में रहेंगे तो एक छाया वाली ग्रह पर पुनः दृष्टि रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों को इस वजह से दर्शाया गया है कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ अप्रैल 2023 से ही मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु राहु का चांडाल दोष भी बनेगा, तो वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति यानी समग्रह पर रहने वाली होगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहाँ प्रथम त्रिक पर रहेगी। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि रोग, शत्रु और ऋण की स्थितियों पर शनिदेव का प्रभाव अब रहेगा। वहीं इनकी 10वीं दृष्टि भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में चलती हुई प्रतीत होती है, जो मंगल राशि स्थान हो जाता है। आध्यात्मिक अनुभूति, भाग्य का आधार, हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट्स क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण क्रम है। सबसे पहले तो आकस्मिक तौर पर होते हुए खर्चों से खुद की दूरी बनाइएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष कहता है हमारे साथ में पूंजी निवेश कर दीजिए, व्यापार के साथ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वहीं स्वयं को ये कहना कि किस तरह से चलना होगा, कहाँ पहुँचना होगा, एक बार पहले क्लियर कर लेते हैं फिर ही आगे बढ़ते हैं, ये स्पष्टता और ये जागरूकता रहती है तो ज़्यादा बेहतर है। वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर आपके लिए जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात हैं वहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस को अप्लाई करके चलने की रिक्वायरमेंट बारंबार रहेगी। कोई भी जल्दबाजी हम उस सिरे के साथ में भी स्वयं के लिए रखने वाले नहीं हों तो अच्छा है। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ स्पष्ट रूपेण एक और बात सामने है कि आप जो यहाँ विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अपनी संभावनाओं को खोज कर चल रहे थे, वहाँ पूरी ही ऊर्जा को बनाकर रखिएगा। अवसरों का आना और त्वरित गति से उन अवसरों का सामने से निकल भी जाना, ये क्रम नज़र आता है। वहाँ से स्वयं को संभालना अति महत्वपूर्ण है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है, जो फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर डिसीजंस आप लेना चाहते हैं,
पुनः निवेदन है कि संभल कर बढ़ें। किसी भी तरीके के फ्लैट के पोजीशन की तरफ आप जाना चाहते हैं, कोई और महत्वपूर्ण मटेरियलिस्टिक लग्जरी के लिए आप परचेजिंग को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जो एग्जिस्टिंग बजट की अप्रोच है, जो अपनी सेविंग्स का बेस है, उसके साथ में जब व्यक्ति भरोसा करता है तो यथार्थ पर होता है। यहाँ से ये व्यवस्था हो जाएगी, वहाँ से वो व्यवस्था हो जाएगी, इतने दिनों के बाद में ये काम कर इतनी तेज़ी पकड़ लेगा, ये सारे इल्यूजन्स हैं जो व्यक्ति को एग्जिस्टिंग टाइम में कंफर्ट देने का काम कर रहे हैं और उसके बूते वो निर्णय ले भी लेता है। परंतु ऐसे इल्यूजन्स के साथ में निर्णय लेने से बचना ज़्यादा सार्थक है। याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन में ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी तरीके का कमिटमेंट करने से बचना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये स्पष्टता रखिएगा, वाणी नियंत्रित रहे। जब हम रिएक्टिव होने लगते हैं तो वाणी अनियंत्रित होने लगती है। जो बातें मन में है ही नहीं वो कई बार घर परिवार के सामने, मित्रों के सामने आने लगती है और संबंधों में एक अलग कुलबुलाहट बच जाती है। उससे जितना व्यक्ति संभलता है उतना उसके लिए ही एक बेटर फ्रेम रहता है। घर परिवार की ओर से किसी भी तरीके की मदद लेनी भी है तो वहाँ आप लिमिट डिसाइड करके रखिएगा। क्या समयबद्ध क्रम है उसको अपने साथ में अपनाइएगा। ये निवेदन बारंबार है कि अब जो प्रत्येक शनिवार है वहाँ हनुमंत उपासना, उसमें भी मुख्य रूपेण सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमंत मंदिर ध्वजा लगाना, हनुमान बाहुक, संकट मोचन हनुमान अष्टक और इसी के साथ में निरंतर तौर पर होती हुई हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ, ये जब भी जीवन के भीतर जुड़ता है और व्यक्ति जब राम नाम के सुमिरन के साथ में जीवन को जोड़ता है तो वो भी हनुमंत उपासना के प्रत्यक्ष और परोक्ष क्रम का एक तरह से आधार और वेग ही लेकर आता है। आध्यात्मिकता और उपासनाओं में वो शक्ति है जो व्यक्ति को निरंतर संवर्धित करती है, उसके उत्कर्ष में वृद्धि करने वाली होती है। संघर्षों में साथ किसका? भीतर की चेतनाओं का। भीतर की चेतनाओं का क्रम क्या? ईश्वरीय आधार का। ईश्वरीय आधार के सुमिरन के साथ में व्यक्ति जिस एकात्मक शक्ति को महसूस करता है वहीं से गलत निर्णय से बचने लगता है। कई बार हम सुनते हैं वो निर्णय ले लेते तो बहुत बेहतर होते, वो निर्णय नहीं लेते तो बहुत बेहतर होते। अब इसके मध्य व्यक्ति की विजुअलाइज करने वाली अप्रोच ही काम आती है। उसी एक स्थिरता को साथ में जोड़िएगा। वहीं शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर रहेगी, प्रथम तृक पर रहेगी। शत्रुवत स्थितियां जरूर नियंत्रण में है परंतु ऋण संबंधी स्थितियों से बहुत अधिक संभलिएगा। कई बार व्यक्ति की वाणी, उसके द्वारा किए गए कर्म, कमिटमेंट का बेस शत्रुवत स्थितियों को निर्मित करता है। उससे जितना रोकेंगे उतना बेहतर। तुलनाओं के साथ में चलते हुए ऋण की तरफ चले जाना और अपने जीवन में तथाकथित कुछ पूर्तियों को करते चले जाना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं जो स्वास्थ्य में गैस्ट्रिक ट्रबल के बेस होते हैं, कफ प्रधान प्रकृति के रोग होते हैं, उनसे जितना जीव संभले उतना उसके लिए बेहतर है। ये भी गौर कीजिएगा कि जब देव गुरु बृहस्पति अप्रैल 2023 के बाद में यहाँ द्वितीय भावस्थ क्रम में रहेंगे, इनकी 5वीं दृष्टि जो षष्ठ भाव के आधार के साथ में रहने वाली होगी, स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स वहाँ बढ़ने वाली हो सकती है। स्वयं को वहाँ से आप पूर्णतया संभालिएगा। वहीं लाभेश और द्वादशेश शनिदेव भाग्य भाव को देखने वाले होंगे, मंगल के राशि स्थान को देखने वाले होंगे। इसी वजह से ये बारंबार निवेदन है कि अपने भीतर की जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसको बनाकर रखें। भाग्य के साथ भी संघर्ष निकल कर आ सकते हैं। जहां आपने कोई भी निर्णय किसी के भरोसे लिया और वो भाग्य के भरोसे ही निर्णय था, अब वहां हमने आगे की गणनाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, बस डिसीजन की ओर चले गए। वहीं से मन ये कहता है कि स्वयं को जल्दबाजी में लेकर चलने से बचें। जब किसी के भरोसे भी निर्णय ले लिया है तो अब वो भरोसा नहीं भी बचा है, तब भी अब स्वयं के भरोसे हैं, ये याद रखा जाए। अनुभव की स्थितियां गफलत सामने लेकर आ सकती है, उससे भी संभलें। हालांकि लाभेश भाग्य भाव को देख रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण स्थिति है। इसी वजह से विदेश संबंधी शिक्षा, वकालत संबंधी कोई भी शिक्षा का क्रम, इसी के साथ कंफर्ट जोन को तोड़कर अपने लिए कहीं और प्रैक्टिस के बेसिस को देखना है, भले वो फाइनेंसेस में हो चाहे जुडिशरी के साथ में हो, उस तरफ भी पढ़ा जा सकता है। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में बहुत बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलने से बचना अति आवश्यक क्रम है। ये स्पष्टता रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में अभी भी थोड़ा सा धीमापन मिल सकता है। यदि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं, यहाँ खुद को
काफ़ी हद तक संभालने का प्रयत्न कीजिएगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। निर्णय जब बिल्कुल सार्थकता में हो, स्टेबिलिटी के बेस के साथ हो, अनुभव की पूंजी उसके साथ में निहितार्थ होकर स्पष्टता दे रही हो। 10 लोगों से सलाह ली है जो कि हितैषी हैं, कई बार उन्होंने ना भी कही है, कई बार उन्होंने हाँ भी कही है, तो ऐसे लोगों में से एक तरह से क्या हमारे लिए पोजीशंस निकल कर आ रही है, क्या परसेंटेज ऑफ प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आ रहे हैं, उसके साथ में चलना अति आवश्यक क्रम कहा जाएगा। किसी की भी मदद करने की तरफ जा रहे हैं, लिमिट डिसाइड करके चलने का प्रयास करें। जल्दबाजी के साथ में उस ओर बढ़ने से भी बचना ज़रूरी है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जितना हम स्वयं को स्थिर रखेंगे, उतनी ही बेहतरी के आवेदन स्वयं के लिए लेकर आते चले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि जब शनिदेव लाभ भावस्थ क्रम में रहे तो प्रथम भाव पर इनकी दृष्टि रही, बृहस्पति राशि स्थान पर, अब नीचस्थ राशि स्थान पर इनकी दृष्टि है। इसी वजह से मन के भीतर कई बार ऐसे वेग निकल कर आते हैं जो एग्रेसिवनेस को बढ़ा देते हैं और वहीं से व्यक्ति संबंधों को नहीं संभाल पाता। उस एक बात पर बारंबार गौर करके चलें। ये भी याद रखें मीन राशि के जातक कि अब 7.5 का क्रम शुरू हो रहा है। शुरुआती 4 से 5 महीनों के साथ में क्या क्या परिवर्तन घटित हो रहे हैं, किस तरह की स्थितियां मन के भीतर आ रही है। आकस्मिक स्तर के ऊपर ऊर्जा और आकस्मिक स्तर पर निराशा है। आकस्मिक स्तर पर लगता है कि व्यक्ति धोखा दे रहा है और आकस्मिक स्तर पर लगता है कि व्यक्ति साथ है। ये गफलतें जब भी आती है तो दुविधाएं पनपने लगती है। उससे स्वयं की स्थितियों में दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।